हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। बेटा आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा स्टेटमेंट है इफ a इज इक्वल टू ए की वैल्यूज गिवन है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। आपको a गिवन है एंड b की वैल्यू गिवन है एंड b इज इक्वल टू, बेटा b की वैल्यूज क्या गिवन है? -4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1। हमें a गिवन है, b गिवन है और हमारा स्टेटमेंट है हमें वेरीफाई करना है a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस में b का ट्रांसपोज। ये हमारा स्टेटमेंट है। हमें प्रूफ करना है a माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a माइनस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले आप a माइनस बी फाइंड आउट करोगे। a में a की वैल्यूज पुट करेंगे, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। a माइनस बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या गिवन है? -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले a माइनस बी सॉल्व करें। माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 4, सेकेंड स्टेप 2 माइनस 1, थर्ड है 3 माइनस ऑफ ए माइनस का 5, फिर 5 माइनस 1 7 माइनस 2 9 माइनस 0 -2 -1 1 माइनस 3 और 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करें। 4 में से 1 गया 3, 5 माइनस 1 4 -2 -1 माइनस का 3, 2 में से 1 गया 1, 7 माइनस 2 5 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5 में 3 को ऐड करो 8 9 माइनस 0 9 और 1 में से 1 गया 0। तो a माइनस बी फाइंड आउट करने के बाद अब आप क्या करेंगे? a माइनस बी का होल क्या है बच्चों? ट्रांसपोज। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? आपने सिर्फ इंटरचेंज करना रोज और कॉलम को। फर्स्ट रो बना बेटा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो आ गई सेकेंड कॉलम और ये जो थर्ड रो है ये बन गया हमारा थर्ड कॉलम। ओके, a माइनस बी के ट्रांसपोज के बाद नाउ वी विल टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले a का ट्रांसपोज लेंगे। a मैट्रिक्स की वैल्यू ये गिवन है, तो a का ट्रांसपोज लेना। देखो क्या करोगे? फर्स्ट रो बना फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और ये थर्ड रो क्या बन गया हमारा? थर्ड कॉलम माइनस। अब आपने करना है b का ट्रांसपोज। b मैट्रिक्स यस का ट्रांसपोज लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और ये जो थर्ड रो है ये बन गया हमारा थर्ड कॉलम। ओके, अब दोनों को माइनस करें। माइनस माइनस प्लस 4 में से 1 गया 3, 5 माइनस 1 4 -2 -1 माइनस का 3, 2 माइनस 1 1, 7 में से 2 गया 5 1 माइनस 3 माइनस का 2, 3 माइनस माइनस प्लस 8 9 में से 0 गया 9 और 1 माइनस 1 0। a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के बाद हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया और आप चेक करो क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है? यस, फ्रॉम दिस वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपको? स्टेटमेंट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की इफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1। हमारा स्टेटमेंट है अगर आपको a ट्रांसपोज गिवन है एंड b इज इक्वल टू, बेटा b की वैल्यू है -1 2 1 1 2 3। a का ट्रांसपोज गिवन है, b गिवन है। हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस में b का ट्रांसपोज। ये हमारा क्वेश्चन। हमें a ट्रांसपोज गिवन है, b की वैल्यू गिवन है और हमें वेरीफाई करना है कि a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज।
तो कैसे स्टार्ट करें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेक लेफ्ट हैंड साइड। बेटा अब आप एक बात सुनो, ये हमें एक ट्रांसपोज ही बना लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो आप सबसे पहले a निकालो, a ट्रांसपोज क्या? तो 3 4 -1 2 0 1। आपने करना क्या है, इस ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी है बेटा ये ट्रांसपोज की कि ए ट्रांसपोज का अगर दोबारा ट्रांसपोज करें तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स खुद आ जाता है। तो हमें ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है, इसका दोबारा ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए। ये मीन्स हमें ए की वैल्यू गिवन है। ए के बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए प्लस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है? 3 - 1 0, आगे 4 2 1 प्लस बी की वैल्यू क्या गिवन है? दिस इज -1 2 1 1 2 एंड 3। दोनों को करो ऐड, 3 में से 1 गया 2, -1 में 2 ऐड करो, 2 में से 1 गया 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 में 2 ऐड किया 4 और 1 और 3 4। ओके, अब आपने क्या करा? a प्लस बी का ट्रांसपोज। सेम रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, नाउ विल टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखो 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी ट्रांसपोज कैसे लेंगे? अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दोनों को करो ऐड, 3 में से 1 गया 2, 4 और 1 5, -2 + 1, 2 में से 1 गया 1, 2 और 2 4, 0 + 1 1 और 3 और 1 4। अब आप चेक करो कि ये दोनों रिजल्ट सेम है। यस, फ्रॉम दिस वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी से हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। तो लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के बाद थर्ड का जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम है, यू कैन डू वेरी इजीली। फर्क क्या है? हमने फर्स्ट पार्ट में प्लस किया था, अब आपने क्या करना है? माइनस। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 3 1 2 एंड b इज इक्वल टू -1 0 1 and 2. Question is then find a plus 2b whole transpose. आपने फाइंड आउट करना है a plus 2b का ट्रांसपोज। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? तो सबसे पहले a फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें गिवन है -2 3 1 2। किसी का दोबारा ट्रांसपोज दे दो, ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है जी। अब आपने ए निकालना है, ये तो ए की वैल्यू है। उसके बाद आपने 2b फाइंड आउट करना है। 2 × b की वैल्यू है -1 0 1 2। 2b का मतलब 2 को b के हर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 0 2 1 2 2 2 4। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? a plus 2b। तो a plus 2b कैसे फाइंड आउट करेंगे? -2 1 3 और 2, a plus 2b की वैल्यू है -2 0 2 और 4। दोनों को करो ऐड, -2 माइनस का 4, 1 में 0 ऐड किया 1, 3 और 2 5, 2 + 4 6। a plus 2b के बाद इसका लो ट्रांसपोज। तो नाउ a plus 2b का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चे? सॉल्व करें। इसके ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन गया सेकेंड कॉलम, और ये हमारा आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन था वी हैव टू फाइंड a plus 2b ट्रांसपोज।